अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्ली बार्गेन। अब प्ली बार्गेन का वर्ड हम सुन रहे होते हैं कि पॉलिटिशियंस के साथ आ रहा होता है कि उन्होंने नैब के साथ प्ली बार्गेन कर ली, या किसी पब्लिक ऑफिशियल के बारे में आ रहा होता है। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्ली बार्गेन होती क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत, और इसकी पनिशमेंट क्या है। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आ जाता है कि प्ली बार्गेन है क्या। तो ये वो कोई भी क्रिमिनल केस है उसको विदाउट ट्रायल रिजॉल्व करने के लिए ये एक निगोसिएशन का प्रोसेस है बिटवीन प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक निगोशिएटिंग एग्रीमेंट जो है वो तय पाया जाता है बिटवीन प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस, जिसमें डिफेंडेंट जो है वो गिल्टी प्लीड करता है टू अ लेसर ऑफेंस, टू अ लीनियंट सेंटेंस, या फिर लीनियंट पनिशमेंट के। अब इसमें वो क्या होता है कि या फिर वो कहता है कि जो क्रिमिनल चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट उससे उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए। अब जो प्ली बार्गेन के सपोर्टर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि प्ली बार्गेन एक बहुत अच्छा प्रोसेस है इसके ज़रिए, क्योंकि कोर्ट पे बर्डन बहुत ज़्यादा होता है बहुत सारी प्रोसीडिंग्स का, तो ये कोर्ट के प्रोसीडिंग को स्पीड अप करता है और गारंटी करता है कन्विक्शन। लेकिन इसके जो मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि प्ली बार्गेन जो है ये जस्टिस को रोकता है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आगे हमारे पास हम डिस्कस करेंगे कि अंडर सेक्शन 25 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस 1999 इसमें प्ली बार्गेन होती क्या है, वॉलंटरी रिटर्न क्या होता है। तो अब अगर कोई पर्सन है जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है, या कोई दूसरा पर्सन कोई पॉलिटिशियन है या बिजनेसमैन है, तो फिर वो क्या करते हैं कि एट एनी टाइम आफ्टर द ऑथोराइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बिफोर या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील, वो क्या करते हैं कि नैब के पास जाके एक्यूज पर्सन ऑफर करता है कि जो उसने एसेट्स बनाए हैं फ्रॉम द रॉन्गफुल गेन, कि वो उनको रिटर्न करना चाहता है उसके बदले में कि उसे जो क्रिमिनल चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट उनसे डिस्चार्ज कर दिया जाए। अब यहाँ पे नैब क्या चेयरमैन क्या करता है कि वो अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए जितने भी फैक्ट और सर्कमस्टांसेस होते हैं केस के उनको देखता है, उनको अपने सामने रखता है। फिर अगर उसे रीज़नेबल लगता है तो जो उसे टर्म्स एंड कंडीशन रीज़नेबल लगती हैं उनको के बदले वो उसको इसकी एक्यूज पर्सन की जो ऑफ़र है प्ली बार्गेन की वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे नैब चेयरमैन जो है वो ये जो उसने ऑफ़र दी होती है कि उस पर्सन में, तो इसको कोर्ट की तरफ रेफ़र कर देता है फॉर द अप्रूवल ऑफ कोर्ट। लेकिन अगर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एन अपील है तो फिर एपीलेट कोर्ट की तरफ रेफ़र कर देता है कि ये फॉर द सेक ऑफ अप्रूवल। तो फिर क्या है कि एक्यूज पर्सन जितने भी एसेट्स होते हैं जो उसने रॉन्गफुल गेन से हासिल किए होते हैं, तो वो अपने एसेट्स जो है वो नैब में डिपॉजिट करवा देता है और उस एक्यूज पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाता है जो क्रिमिनल चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट उससे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर एक्यूज पर्सन जो है पता चले कोर्ट के नॉलेज में आए कि प्ली बार्गेन जो है वो अंडर ड्यूरेस कोर्शन या इलीगल प्रेशर एक्यूज पे एक्सर्ट किया गया, उसके नतीजे में ये प्ली बार्गेन की गई है, तो फिर कोर्ट क्या करती है दोनों पार्टीज़ को सुनती है। उसके बाद जो प्ली बार्गेन का अप्रूवल है एक्यूज की एक्सटेंट तक उसको रिकॉल करती है। अब जो अमाउंट एक्यूज पर्सन डिपॉजिट करवाता है नैब में, तो नैब उसको क्या करती है कि ट्रांसफ़र कर देती है टू द फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या कोई कंसर्न्ड बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, बॉडी कॉरपोरेट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, या अथॉरिटी कंसर्न्ड है, तो उनको रिटर्न कर देती है। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि लेकिन अगर एक एक्यूज पर्सन जो प्ली बार्गेन कर रहा है या वॉलंटरी रिटर्न कर रहा है अपने एसेट्स को, तो अब वो उसका केस जो है अगर उस केस में एक से ज़्यादा एक्यूज पर्सन है, दूसरे एक्यूज पर्सन के केसेस को वो किसी भी तरह इफ़ेक्ट नहीं करेगा। फिर वो कहते हैं कि अगर एक एक्यूज पर्सन जिसने प्ली बार्गेन का एग्रीमेंट किया है कोर्ट के अप्रूवल के साथ, तो वो फेल हो जाता है, वो अमाउंट जितनी भी उसने डिपॉजिट करवानी है वो अमाउंट डिपॉजिट करवाने में फेल हो जाता है, तो फिर क्या है कि जो उसका एग्रीमेंट है प्ली बार्गेन का वो इमीडिएटली इनऑपरेटिव हो जाता है टू द राइट ऑफ द पार्टीज़।
लेकिन यहाँ पे ये बात आ जाती है कि क्या सिर्फ वो अपने जो उसने रॉन्गफुल गेन के ज़रिए एसेट्स बनाए हैं वो रिटर्न करने से उसके क्रिमिनल चार्जेस डिस्चार्ज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, बल्कि इसके साथ क्या होता है कि जितने वो अमाउंट एग्री करता है कि उसने पे करनी है, उसके अलावा 15% जो उस अमाउंट की जो उसने एम्बेजलमेंट की है उसकी टोटल अमाउंट की 15% जो है एडिशनल फ़ाइन वो भी डिपॉजिट करवाता है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी जॉब से उसे फ़ौरन टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या पॉलिटिशियन है तो फिर उसको अगले 10 साल तक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से रोक दिया जाता है। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।